हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि जो छोले हम शादी ब्याह में खाते हैं वो कैसे बनते हैं। छोले हम घर पर भी खाते हैं और शादियों में भी खाते हैं, और आपको खुद ही पता होगा कि कितना डिफरेंस रहता है दोनों के बीच में। तो इस वीडियो में आज मैं आपके स्वाद का यही अंतर दूर करने की कोशिश करूंगी। तो बिना कोई देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी। और हाँ, इससे पहले हमें ये पक्का करना होगा कि जो हमने छोले लिए हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हों। सबसे पहले शादी में जो छोले बनते हैं उनकी जैसी खुशबू लाने के लिए हम छोलों में कुछ मसाले मिलाएंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक और कुछ खड़े मसाले जैसे कि दालचीनी, बड़ी इलायची, चक्री फूल, लौंग और काली मिर्च इसमें ऐड की है। 2 से 3 तेजपत्ता और 1 टी बैग भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम छोले लिए थे और उनको ओवरनाइट सोक करके रखा था। इसके बाद मैं इसमें 5 से 6 सीटी लगा लूँगी फ्रेंड्स। छोलों को हमें ओवर कुक नहीं करना है और ना ही अंडर कुक करना है। बस इतना है कि छोले हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। 5 से 6 सीटी लग चुकी हैं फ्रेंड्स। इसके बाद छोलों को मैं चेक कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोला दिखाती हूँ। अच्छे से हमारा छोला जो है पक चुके हैं। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो भी खड़े मसाले मैंने इसमें ऐड किए थे, इन सबको मैं इसमें से हटा दूँगी। ऐसा करने से ये रहता है कि जब हम छोले खाते हैं, तो हमारे मुँह में ये मसाले नहीं आते हैं, लेकिन फ्लेवर इनका पूरा रहेगा। आप कोई भी स्टेप स्किप मत कीजिएगा, तभी आपके छोले अच्छे बनेंगे। तो चलिए, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। यहाँ पर मैंने एक पैन में सरसों का तेल लिया है और उसके बाद मैंने ऐड कर दिया है तेजपत्ता और 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन। जब ये तेल थोड़ा सा एरोमेटिक हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी हमारा प्याज का पेस्ट। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज की प्याज को पेस्ट बनाकर रखा था। इसको मैं अच्छे से भून लूंगी। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी स्पाइसेस। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पर छोले मसाला ऐड किया है। इन सबको भी मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लूंगी। लगभग 10 सेकंड तक इसको भूनने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। ऐसा करने से प्याज की मिठास बरकरार रहती है और हमारी जो ग्रेवी बनेगी छोलों की बहुत ही बढ़िया बनेगी। 1 मिनट तक भूनने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी टोमेटो प्यूरी भी। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर को पीस लिया था फ्रेंड्स, और उसमें मैंने 2 हरी मिर्च को चीर कर ऐड किया है। अब इन सबको मैं 5 मिनट तक के लिए ढक करके पका लूंगी। फ्रेंड्स, सिर्फ छोले उबलना ही काफ़ी नहीं होता है, इसके अलावा हमें ग्रेवी को भी अच्छे से तैयार करना होता है, तभी हमारे छोले बहुत टेस्टी बनते हैं। अब मैं आपको इसका मेन स्टेप बताती हूँ। शादी में जो छोले बनते हैं उसकी ग्रेवी टेस्टी कैसे बनती है और थिक कैसे बनती है। उसके लिए यहाँ पर हमें करना क्या है कि जो उबले हुए छोले हैं उसमें से 2 टेबल स्पून छोले मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं, और इनको मैं अच्छे से मसाले के साथ मैश कर लूँगी और 2 मिनट तक के लिए इसको ढक करके पका लूँगी फ्रेंड्स। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, ऐसा करने से ही आपके छोले टेस्टी बनेंगे। फ्रेंड्स, मेरी इस रेसिपी को आप बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आपके छोलों में वही स्वाद आएगा। तो बाकी के छोले जो बचे हुए थे वो भी मैंने इस मसाले में ऐड कर दिए हैं। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसके बाद मैं इसको ढक करके लगभग 10 मिनट के लिए पका लूँगी फ्रेंड्स। कम से कम इसको 10 मिनट तो आप भी पकाइएगा। 10 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, चेक कर लेते हैं। देखिए, यहाँ से ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है, इसका मतलब हमारे छोले पक चुके हैं। अब मैं इसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए इसमें फाइनल तड़का लगाती हूँ। इसके लिए मैंने 2 चम्मच देसी घी में देगी मिर्च पाउडर और कसूरी मेथी ऐड की है फ्रेंड्स, और इसका तड़का मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, रेडी है हमारे टेस्टी छोले। आप भी इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसे बने। और हाँ, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय योर डे।